बसपा सरकार में मंत्री रहे अकील उर रहमान खां के राष्ट्रीय लोकदल में शामिल होने के बाद इन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया गया है। आपको बता दें, अकील खां बसपा के लिए 3 दशक तक सेवाएं देते रहे हैं। उन्होंने संभल में बसपा को मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई। जनपद में उन्हें बसपा का एक मजबूत चेहरा माना जाता था। बसपा से निष्कासन के बाद समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन रालोद में जाने के बाद उन्होंने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। अब पार्टी द्वारा उन्हें राष्ट्रीय महासचिव का पद देकर रालोद द्वारा उनका सम्मान रखा गया है। बसपा छोड़ने के बाद क्षेत्र के लोग अपने नेता के अगले स्टेप को लेकर लगातार निगाह बनाए हुए हैं। जिस तरह आपने देखा होगा, अभी मैं पिछले 29 साल से बहुजन समाज पार्टी में था। वाइफ मेरी अध्यक्ष नगर पालिका परिषद संभल रही, मैं विधायक भी रहा, मंत्री रहा, वाइफ भी मंत्री रही, संगठन के अनेक पदों पे प्रदेश में रहा, देश के दूसरे प्रदेशों में भी मैं प्रभारी बन के गया। तो मैं घर पे तो बैठने वाला व्यक्ति नहीं, मैं हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच, हमेशा संघर्ष करने वाला, हमेशा युवाओं की, बेरोजगारों की, किसानों की मुद्दों को उठाने वाला, उनके साथ रहने वाला, कांधे से कांधे मिलाकर चलने वाला हूँ। तो अब तो मुझे और सहूलत है, अब तो क्षेत्र का मेरा हिस्सा और बढ़ गया। राष्ट्रीय स्तर पर जो है आदरणीय चौधरी जैन साहब ने मुझे राष्ट्रीय महासचिव बनाया, तो और क्षेत्र बढ़ गया और ज़्यादा काम करने का मौका मिलेगा। असमौली की सीट सर, अभी इस बार आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो किसको समर्थन करेंगे? नहीं आओ, ये तो सवाल ही अपने आप में बेतुका सा लग रहा है मुझे। जब मैं राष्ट्रीय लोकदल में हूँ, राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन है, समाजवादी पार्टी और रालोद का गठबंधन है, तो निश्चित रूप से मेरी ये अपील रहेगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे गठबंधन की सरकार बने। जहाँ जहाँ समाजवादी के निशान है, समाजवादी के जीते, जहाँ जहाँ रालोद के नल का निशान है, वहाँ रालोद के लोग जीते और सरकार बने। सवाल इसलिए पूछा क्योंकि पूर्व में प्रतिद्वंदी रह चुकी हैं आपकी कंपटीटर, ऐसे में आप किस तरह समर्थन कर सकते हैं? ना, प्रतिद्वंदी तो इससे पहले भी जो लोग रहे, मैं और डॉक्टर बर्क साहब आमने सामने चुनाव लड़े, नहीं लड़े क्या? उसके बाद फिर वो बहुजन समाज पार्टी में आ गए, उनको चुनाव लड़ाया मैंने दिलो जान से। जितनी मेहनत उन्होंने की उससे ज़्यादा मैं मेहनत करता था। प्रतिद्वंदिता इसमें ऐसा होता है, राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है, मुद्दों की राजनीति होती है, पार्टी की राजनीति होती है। किस पार्टी में आज गठबंधन है समाजवादी और रालोद का, तो निश्चित रूप से रालोद के जिताने की और समाजवादी के जिताने की मैं अपील करूंगा पूरे प्रदेश के तमाम उम्मीदवारों के लिए। अलीगढ़ में जमीरुद्दीन पूर्व एमएलए रह चुके हैं जी, जमीरुल्लाह सॉरी जी, तो उनको धक्का देने का आरोप था और ओवैसी ने उसको बुलाया, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, वहाँ का मामला क्या हुआ था आई डोंट से एग्जैक्टली कि क्या पोजीशन थी, लेकिन किसी के साथ भी अभद्रता निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए। पता नहीं क्या परिस्थितियाँ हुई हों जो हुआ ऐसा, वरना वो माननीय विधायक रहे हैं जमीरुल्लाह साहब, और ऐसा जानबूझ के तो नहीं होना चाहिए। अनजाने में हुआ तो अनजाने में बहुत सी गलतियाँ कमियाँ हो जाती हैं, वो माफ़ हो जानी चाहिए।